नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो कि इस समय बड़ी तेजी में हमें देखने को मिल रहा है। बात करें कल भारतीय बाजारों में तो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन यह स्टॉक इस गिरावट के बावजूद भी हमें अपर सर्किट में काम करता हुआ देखने को मिला। स्टॉक में 19 दिसंबर को 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। बात करें इस स्टॉक की तो ऐसा नहीं है कि कोई हल्का फुल्का स्टॉक है, रिटर्न इसने धमाकेदार बना करके दिए। अगर मैं आपको इस स्टॉक का मार्केट कैप बताऊं तो 2830 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 316 तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला था, यानी कि स्टॉक 150 रुपए के आसपास हमें अभी देखने को मिलता है। स्टॉक की बीते दिन की क्लोजिंग 149 रुपए 60 पैसे पे हुई है, यानी कि यह स्टॉक अभी भी इसके 52 वीक हाई से देखें तो आपको 52% के आसपास नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बात करें इस स्टॉक की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भी जबरदस्त देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसकी एक साल की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो यह स्टॉक 1378% रिटर्न दे चुका है। फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की तो आपको जो इसका ये चार्ट पैटर्न इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में यह स्प्लिट हमें होता हुआ देखने को मिला है, जिसके चलते आपको इसका चार्ट प्राइस इस तरह से देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की 5 साल के रिटर्न्स की तो यह भी दिखाना चाहूंगा। 5 साल में तो 19,584% के बड़े रिटर्न्स बना करके दे चुका है। बात करें स्टॉक के हाई की तो आपको बता ही चुका हूँ, यह स्टॉक का हाई हमें देखने को मिला था जो कि 300 रुपए के आसपास रहा है। फ्रेंड्स, यह स्टॉक स्प्लिट के बाद का हाई है। अगर हम बात करें वैसे तो स्टॉक स्प्लिट से पहले इसका प्राइस हमें 2000 प्लस देखने को मिलता था। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, इस स्टॉक का प्राइस आपको जो 300 रुपए देखने को मिल रहा है तो आपको इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट होने के चलते यह प्राइस 300 रुपए देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक लगभग 51-52% आपको अभी भी अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की, अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को देखेंगे तो शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने बना करके दिए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट का आपके पास मौका हो सकता है। जिस तरह से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे एक बड़ी खबर में काम कर रही है, तो यह स्टॉक आपको आगे आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर स्टॉक कौन सा है, तो मैं एराया लाइफ स्पेस लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आपको दिखाना चाहूंगा। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, अगर आप प्रीवियस शेयर होल्डिंग से देखेंगे। लेकिन बात करें इसमें एफआईज तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलते थे, और इस समय एफआईज की हिस्सेदारी इसमें 26.30% आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एफआईज ने इस स्टॉक में दबा करके खरीदारी की है, और इसी के चलते हमें स्टॉक में भी अच्छी खासी अब तेजी देखने को मिल रही है। बात करें इसमें डीआईएच की तो डीआईएच भी बिल्कुल पहले देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब बात करें तो 1.84% देखने को मिलता है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो आपको 36.69% पब्लिक शेयर होल्डर्स भी देखने को मिलेंगे। तो बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग तो एफआईज का हमें इस स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, और इस स्टॉक में डीआईएच भी आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा संकेत आने वाले समय में हो सकता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें एराया लाइफ स्पेस लिमिटेड के बारे में तो मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, और आप इस जानकारी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स का बाद में यही सवाल होता है कि स्टॉक में गिरावट हो गई, हमें नुकसान हो गया, आपने तो कहा था कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरी किसी भी स्टॉक पर पर्सनली इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं होती कि आप उस स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लें, और मैं वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाता हूँ। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। बात करें स्टॉक मार्केट में तो खबरों को हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं ताकि आपको स्टॉक्स के बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड्स, आपको स्टॉक की अच्छाई और बुराई तो इन्वेस्टमेंट के बाद ही पता चल पाती है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में तेजी अभी देखने को मिल रही है, तो आगे ये तेजी कितनी कंटिन्यू होगी या स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो ऐसे में आपको गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि एक्साइटमेंट में आकर के आप एक साथ बड़ी खरीदारी कर लें और बाद में आपको पछताना पड़े। स्टॉक से जुड़ी और भी बड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा, जो कि आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना रिस्की हो सकता है। बात करें मार्केट कैप की तो 2829 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। कहा जा सकता है कि एक छोटा स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को तो ध्यान में जरूर रखें कि स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बात करें करंट प्राइस की तो 150 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। हाई और लो आप देखेंगे तो आपको इस स्टॉक की स्थिति का पता चल पाएगा। स्टॉक एक साल या 52 हफ्ते की बात करें तो यह 370 तक भी जाता हुआ देखने को मिला है, तो वहीं स्टॉक 10 रुपये 50 पैसे तक भी जाता हुआ देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में आपको इतने बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और आप स्टॉक के पी को देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा, इस समय स्टॉक का पी 2338 पर देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी को देखेंगे तो 24.7 देखने को मिलेगा, यानी कि कहा जा सकता है कि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज इस समय हमें काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। पीई रेशियो को देखेंगे तो यह भी 76.6 देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इस समय काफ़ी महंगा है। आप इस बात को ध्यान में रखें। आरओसी और
और आरओई भी कोई हमें खास देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 20 से 25% की आरओसी आरओई वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि ये स्टॉक खराब हो गया है। स्टॉक को मैं बता ही चुका हूँ कि धमाकेदार रिटर्न्स बना करके दे चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक पैनी स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक में अगर आपको रिटर्न्स बन जाते हैं तो काफ़ी बड़े बन जाते हैं और कभी कभार आपको ऐसे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो जिसके चलते आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें और इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, स्टॉक के आपको काफ़ी वोलेटाइल भी देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स स्टॉक का सिर्फ नाम देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो उनको यह जानकारी पता नहीं चल पाती। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो आपको पता चल पाया होगा कि स्टॉक की स्थिति हमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बात करें FIIs की, तो FIIs ने इस स्टॉक में तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि FIIs सबसे बड़े जानकार होते हैं, FIIs को भी स्टॉक्स में नुकसान होता है, आप इस बात को भी ध्यान में रखें। लेकिन FIIs का इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में यूं ही नहीं आ जाता है, वह भी काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हो सकता है स्टॉक आगे अच्छे रिटर्न्स बना करके दे, लेकिन आपको स्टॉक की स्थिति का जरूर पता होना चाहिए। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में यहाँ से गिरावट ही होगी या तेजी ही होगी, लेकिन आपको इस स्टॉक के बारे में पता जरूर होना चाहिए। और आप मेरी बात से कितने सहमत हैं आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं। अब थोड़ा स्टॉक से जुड़ी अपडेट के बारे में भी देख लेते हैं। बात करें हाल ही में तो एराया लाइफ स्पेस लिमिटेड की जो एक सहायक कंपनी है इबिक्स कैश, तो इसने ITI लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक के महत्वपूर्ण 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तो स्टॉक में जो हमें 5% की तेजी देखने को मिली है, तो इसकी जो एक सहायक कंपनी है इसने 100 करोड़ रुपए से अधिक के 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए या हस्ताक्षर किए, जिसके चलते हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। बात करें EBX कैश IT लिमिटेड की, तो ये मेटिवाई ऐप और पैनल्ड डेटा सेंटर का ऑपरेशन और मैनेज करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार बनेगा। इसके अलावा एबिक्स कैश ने KSRTC के साथ पहला 5 साल का 33.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, और जिसमें 84 डिपो में 10,000 से अधिक एंड्रॉयड आधारित स्मार्ट टिकटिंग मशीनों का उपयोग करके टिकटिंग समाधान लागू करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक में तेजी हमें इसी खबर के चलते देखने को मिल रही है। थोड़ा कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बात करें एराया लाइफ स्पेस की बारे में, तो इसकी बात की जाए तो यह एक लाइफ स्टाइल और हॉस्पिटलिटी कंपनी है जो विश्व भर में शानदार अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और कंपनी लग्जरी, आराम और शैली को जोड़कर सजीव वातावरण तैयार करते हैं। और एराया नए बिजनेस सेक्टर की खोज करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने और हितधारकों के लिए वैल्यू बनाने के लिए तैयार है। हाल ही में एबिक्स इंक अमेरिका की कंपनी का अधिग्रहण भी इन्होंने किया है, और कंपनी के बाजार पूंजीकरण 2,828 करोड़ रुपए देखने को मिलता है, और 3 वर्षों में 500% का यह अनबिलीवेबल CAGR से दस बना करके दे चुका है। एराया लाइफ स्पेस लिमिटेड 10:1 का स्टॉक स्प्लिट भी घोषित कर चुका है। इसका मतलब जो प्रत्येक मौजूदा शेयर था जो कि फेस वैल्यू 10 रुपये का था, उसे 10 नए शेयरों में विभाजित किया जाएगा, और जिसकी फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1 रुपये होगा। और स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स डेट 6 दिसंबर 2024 थी, यानी कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट के लिए जो रिकॉर्ड डेट थी या एक्स डेट ये 6 दिसंबर 2024 थी। तो आप समझ सकते हैं, बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोवाइड कराती है। और बात करें तो अभी इनकी जो एक सहायक कंपनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, तो जिसके चलते आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और आपको यह स्टॉक कैसा लगा आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।